नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक बार फिर से आपसे खातिब हूँ। आज सुबह से ही शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी उछाल पर है। इस समय भी करीब 1650 1700 अंक ऊपर जो है बीएसई काम कर रहा है और निफ्टी जो है वो भी 500 सवा 500 अंक ऊपर चढ़कर काम कर रहा है। ऑटो और रियलिटी सेक्टर में इसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी देखी जा रही है। रियलिटी में 3.64%, ऑटो में 2.98% और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ऊपर है। मेटल में 2.08% और फार्मा में तकरीबन 2.01% मार्केट ऊपर चल रही है। बाजार में आज यानी मंगलवार 15 अप्रैल को बड़ी तेजी है। इसमें अगर हम प्रतिशत में बात करें तो 2.20 से ज़्यादा ऊपर चढ़कर बीएसई सेंसेक्स 76,850 के स्तर तक कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 500 साढ़े 500 अंक चढ़कर 2.20 की तेजी है। 23,300 के ऊपर स्तर पर काम कर रहा है। सेंसेक्स में जितने भी 30 शेयर हैं, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, लॉर्सन एंड टुब्रो जिसको एलएनटी कहते हैं, एयरटेल, रिलायंस 4% की तेजी तक दिखाई दे रही है। निफ्टी में भी 50 शेयरों में सभी में तेजी दिखाई दे रही है। एनएसई में सेक्टरल इंडस्ट्राइज में सबसे ज़्यादा तेजी, ऑटो में 2.74%, निफ्टी में 2.65%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.16%, प्राइवेट बैंकिंग में 1.95% और मेटल में 1.81% ये तेज़ी दिखाई दे रही है। ये तेज़ी जो है ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में है, ये ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी है। और इसमें FII जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने 2,519 करोड़ रुपए निकाले थे, जो अब ये बाजार बाहर का भी चढ़ रहा है। 14 अप्रैल को अमेरिका का डाउ जोन्स 312 अंक 0.778%, नैस्डैक कंपोजिट 107 अंक 0.64% और S&P 500 इंडेक्स 42 अंक 0.79 चढ़कर बंद हुए थे। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 30 अंक 0.89% चढ़कर 34,285 पर था। कोरिया का कॉस्पी 0.80% 19 अंक 2,475 पर कारोबार कर रहा था। चीन का शंघाई जो है कंपोजिट में 0.30% की गिरावट थी, वहाँ पर 3,253 पर वो काम कर रहा था। हांगकांग में हैंगसेंग इंडेक्स 0.15 की गिरावट के साथ है। अब अगर बात करें कि ये तेज़ी की वजह क्या है, तो जो समझ में आती है वो ये है कि ट्रम्प साहब ने जो 90 दिन के लिए अपने टैरिफ को एक्सटेंड किया है, उसको आगे बढ़ा दिया है, उसकी वजह से ये राहत महसूस होती है। 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के बाद वहाँ का बाजार 12% चढ़कर बंद हुआ था। अगले दिन सुबह 10 अप्रैल को एशियाई बाजारों में 10% की तेजी आई थी। भारतीय बाजार गुरुवार को 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण छुट्टी थी, इसलिए आज अमेरिका और एशिया के अन्य बाजारों में भी
गिरावट के बावजूद भी भारतीय बाजार ऊपर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील होने की उम्मीद है। लंबे दिनों की अस्थायी राहत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता समझौता जो है BTA के बारे में बातचीत चल रही है। चर्चाओं में गति मिलने की उम्मीद है। भारत के विपरीत चीन को टैरिफ में छूट नहीं दी गई, इसलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में कंपोजिट में एडवांटेज मिल सकता है। शुक्रवार को भी बाजार में काफ़ी तेज़ी रही थी। पिछले हफ्ते आखिरी दिन यानी शुक्रवार 11 अप्रैल को सेंसेक्स में 1310 अंक 1.77% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था 75,157 के स्तर पर। निफ्टी में भी 429 अंकों की तेज़ी रही थी, 22,829 के स्तर पर पहुंच गया था। NSE के 50 शेयर्स में 46 शेयरों में तेज़ी रही थी। मेटल सेक्टर सबसे ज़्यादा 4.09% तेज रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.19%, फार्मा में 2.43%, ऑयल एंड गैस में 2.20%, ऑटो में 2.03% चढ़कर बंद हुए। 14 अप्रैल को हमारे यहाँ कल अम्बेडकर जयंती के चलते शेयर बाजार बंद रहा था। मार्केट का जो हाल है वो 11 अप्रैल को था 75,157, ये BSE का था। निफ्टी 22,829 और BSE मिड कैप था 40,274 और स्मॉल कैप था 45,798। निफ्टी में जो टॉप गेनर रहे हिंडाल्को, JSW, टाटा स्टील और लूजर रहे एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल और TCS। इस प्रकार आज जो है संभावनाएं ये हैं कि शेयर बाजार मजबूती के साथ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो करीब 1600-1700 के बीच में ही 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होता हुआ ये 3:30 बजे जो बंद होगा इन्हीं अंकों के साथ बंद होना चाहिए। करीब 4% बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको इंक्रीज़ मिलेगा। ख़रीदारी जो है वो लोकल के जो हमारे बायर्स होते हैं, देसी बायर, वो भी काफ़ी जमकर ख़रीदारी कर रहे हैं। इसी वजह से ये शेयर बाज़ार उछाल पर है, जो कि अच्छी सूचना है। इसी के साथ हम इस एपिसोड को विराम देंगे। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।